देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन अगर हमारी कोई एक कमजोर कड़ी है तो वो है तबलीगी जमात का वो मरकज, जहां से निकलकर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण पहुंचा और जिसकी वजह से आज कोरोना संक्रमण की रफ्तार और आंकड़ा इतना ऊंचा नजर आता है की जरूरत है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि गुरुवार को 16,002 टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 2% लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की पर्याप्त मात्रा दवाई उपलब्ध है देश में। उन्होंने कहा कि देश में इस दवाई की 3 करोड़ 28 लाख टैबलेट्स मौजूद हैं। देश में फिलहाल 146 सरकारी लैब्स जबकि 67 निजी लैब्स में कोविड-19 की टेस्टिंग की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों को कड़ाई से रोकने का निर्देश दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि 1 करोड़ से अधिक पलायन कर चुके दिहाड़ी मजदूरों के लिए अलग अलग आश्रय स्थलों में राज्य प्रशासन और एनजीओ द्वारा खाना मुहैया कराया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन के उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी सामाजिक, धार्मिक सम्मेलन और समारोह की अनुमति न देने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के उपायों के जारी समेकित दिशा निर्देश और पाबंदियों के बारे में जिलों के अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही ये भी सूचित किया गया है कि उन्हें कानून व्यवस्था, अमन और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय करने चाहिए। इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को अंकुश में रखने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जानी चाहिए। इन निर्देशों के अंतर्गत ये अनुरोध भी किया गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों, सामाजिक धार्मिक संगठनों और नागरिकों के ध्यानार्थ लाने के लिए दिशा निर्देशों से संबंधित प्रावधानों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी लॉकडाउन उपाय का उल्लंघन होने की स्थिति में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और आईपीसी के संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने मछलियां पकड़ने या समुद्री जलीय उद्योग को लॉकडाउन से छूट दी है। इसके साथ ही मछली बेचने, खरीदने और उनकी पैकेजिंग समेत विभिन्न समुद्री गतिविधियों के लिए छूट मिल गई है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान उठाए जा रहे कदमों के तहत इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी और साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। तो मत्स्य उद्योग को राहत दी गई है, लेकिन सामाजिक दूरी और साफ सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत भी दी गई है। कोविड-19 के संक्रमण से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों के उच्चाधिकार प्राप्त समूहों की एक बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें महामारी के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए मौजूदा समय में जारी प्रयासों पर चर्चा हुई।